हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। अकाउंट्स के इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इस क्लास में एडमिशन ऑफ पार्टनर का हम लोग वीडियो नंबर 16 देखेंगे। अभी तक 15 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि उस वीडियो को भी जरूर देखें। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको पिछले वीडियो के क्वेश्चन का आंसर दूंगा और एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आपको उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना, ठीक है। तो शुरू करेंगे हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का ये वीडियो नंबर 16। आज लॉन्ग क्वेश्चन का सेशन चल रहा है, जैसे कि आपको पता है। एक चीज़ पिछले वीडियो में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, थोड़ी सी नहीं, बस एक शून्य ज़्यादा पड़ गया था। तो पिछले वीडियो में जब आप क्वेश्चन बना रहे होंगे देखिएगा, तो जो क्वेश्चन था पिछले वीडियो में, एक क्वेश्चन था जो मैंने लास्ट में करवाया था 33। उसमें जब हम लोग मोहन का शेयर ऑफ कैपिटल निकालते हैं, जो गुडविल उसका से विकास करना होता है, तो 40,000 जो लिखा गया है उसको एक जीरो कम कर दीजिएगा तो 4,000 होगा, ठीक है। कैलकुलेट करिएगा तो 4,000 ही आएगा, है ना। वहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, बस एक जीरो ज़्यादा लग गया है। चलिए, तो 33 आप सुधार लेंगे, वहाँ 40 की जगह 4 कर देंगे। जो बच्चे पढ़े हैं, जो बच्चे नोट कर रहे हैं, उन्होंने कर दी, ठीक है। 33 का ये 33 का कर दिया था मैंने, डॉक्टर एस के सिंह की बुक का ये सॉल्यूशन है। अब हम लोग 33 का ये पढ़ेंगे, ठीक है। 32 कर दिया था, सॉरी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में काफ़ी वक्त लगना है। पूरे वीडियो में एकदम ध्यान से सुनिएगा मेरी हर बात को, ठीक है। मेरी हर बात को आपको ध्यान से सुनना है ना। हर पॉइंट को नोट करके जाना है, जो मैं आपको नोट करा रहा हूँ। देखिए क्या करना है। 31 मार्च 2019 को राम और श्याम का आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार है, आपके सामने क्वेश्चन है, जरूर पढ़िए, ठीक है। उनका लाभ विभाजन अनुपात 2:3 है, मतलब 2/3, 1/3 है। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, जिसमें आपको राम का कैपिटल है, श्याम का कैपिटल है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में देखिए, एसेट साइड में देखिए, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, आपको स्टॉक, सेमी डेब्टर्स, कैश एट बैंक इत्यादि है। बाहर में दिया है कि मोहन को 1/3 भाग के लिए लाभ में हिस्सा देकर सहायता बनाया, उसने 7500 पूंजी के रूप में और 3000 ख्याति के रूप में लाना पड़ा। और हथियार तथा प्लांट एंड मशीनरी की कीमतें 5% की दर से घटाई जानी है, 5% की दर से घटानी है आपको। और देनदारों को 10% का संचय करना है। भवन का मूल्यांकन 10% ह्रास करना है। ख्याति की रकम पुराने 6000 निकाल लेते हैं। आपको उपयुक्त व्यवस्था के लिए रोजनामा का प्रविष्टि करनी है। आप पुनः मूल्यांकन खाता बनाना है। देखिए, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, ठीक है। सुनिए बात को, क्या क्या करना है आपको, राइट। जब आपको जर्नल करने होते हैं, तो जैसे जैसे आपको काम समझ में आता है, वैसे वैसे आप उसका एंट्री करते जाते हैं। अगर अंदर में हम लोग देखें बैलेंस शीट के अंदर में, तो राम और श्याम का कैपिटल है, जहाँ है रहेगा, उनको क्या मतलब। सिंडिकेटर्स जहाँ है वहाँ रहेगा, मतलब उससे रहता है। जब बंटवारा करने की बात आती है, वो प्रॉफिट और लॉस की बंटवारा होती है, ठीक है। और मतलब उससे रहता है जो अभी रिकॉर्ड में नहीं है और रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, उसका जर्नल एंट्री हमको करना पड़ेगा। मतलब उससे होता है जब कोई कमी या वृद्धि होती है, ठीक है। दो ही तरह के काम आपको करने हैं इसमें, एक तो कैपिटल अकाउंट से काम रहता है, दूसरा रिवोल्यूशन अकाउंट का काम रहता है। तो हम लोग बैलेंस शीट के अंदर तो कोई ऐसा मैटर है नहीं जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप कर्ज नहीं बांट सकते, आप कैश नहीं बांट सकते, बंटवारा सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का होता है। बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई प्रॉफिट और लॉस होता है या रिजर्व होता है, तो हम उसका बंटवारा करते हैं। हमारे लिए वो काम होता है। हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर कोई काम नहीं है जिसे हमें करना है। बाहर आते हैं, ए नंबर में दिया है कि उसने 7500 पूंजी के लिए और 3000 ख्याति के लिए लाया है। इसका एंट्री हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका एंट्री हम लोग कर लेते हैं। ऐसा करता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी वर्किंग की, तो मैं यहाँ वर्किंग कर लूँगा और एक छोटा सा यहाँ आप कॉलम खींचोगे, 5 कॉलम, है ना। डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट, ठीक है। क्योंकि जगह की कमी मैं सीधे कर रहा हूँ, आप कॉलम खींच के नोट करना। 33 का एक क्वेश्चन चल रहा है, तो समझना है पूरे ध्यान से। मोहन 7500 कैपिटल के लिए और 3000 ख्याति के लिए ला रहा है, तो हमें इसका एंट्री कर लेना है। पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि जब कोई नया पार्टनर पैसा लाता है, तो आपके अकाउंट में पैसे बढ़ेंगे। जब अकाउंट में पैसे बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो उसको डेबिट करते हैं। और यहाँ पर जो मोहन है, मोहन का कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, मोहन कैपिटल अकाउंट 7500, ठीक है। उसके बाद इसने क्या लाया है, कैपिटल लाया, गुडविल लाया है 3000, ठीक है। 3000 का गुडविल लेकर आया है।
10,500। बहुत बड़ा क्वेश्चन होने के बावजूद भी इजी है, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो ये एंट्री तो आप समझ ही गए होंगे, है ना, लमसम कितनी बार से ये एंट्री कर रहे हो, राइट। आपको एक बात पता है, इसमें हमको कहे ना कहे हमको एक काम तो करना रहता है। ये जो गुडविल है इसको हमें ट्रांसफर करना रहता है, क्वेश्चन नहीं कहेगा, आपको करना है, ये दिमाग में बिठा लो। गुडविल अकाउंट जो 3,000 है इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, जिसने सेक्रीफाइस किया होगा। भाई सेक्रीफाइस किसने किया कैसे पता चलेगा? तो हमारे पास अगर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो होगा तो ठीक है, निकालना पड़ेगा। अगर हमारे पास ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नहीं होगा तो और अच्छी बात है, जो ओल्ड रेशियो ही होगा, सॉरी न्यू रेशियो अगर नहीं होगा तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो कहलाएगा। हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक रेशियो है जिसका नाम ओल्ड रेशियो पहले से, ओल्ड रेशियो ऑफ राम श्याम, ये है 2/3 1/3। हमारे पास ऑलरेडी सिर्फ इतना ही रेशियो है, तो इसी रेशियो को हम सेक्रीफाइस रेशियो भी मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि ओल्ड रेशियो बराबर सेक्रीफाइस रेशियो ही होता है। तो जब हम दोनों को मान रहे हैं तो दोनों ने सेक्रीफाइस किया ऐसा मान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 2/3 और 1/3, ये तो करते ही आ रहे हो, क्या इसमें नया तो कुछ है नहीं, ये तो काम किया ही है हमने। तो राम कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल, CAP डॉट लिख रहा हूँ ताकि शॉर्टकट में काम निकाल लो। तो 3,000 में डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे, पहला 2/3, 3 × 3 पूरा कर देते हैं हम लोग शेयर से, तो 3 × 3 ये 2,000 हो जाएगा। तो इतना दिमाग तो लगा ही सकते हो कि अगर इसको 2,000 मिल रहा है तो बचा हुआ 3,000 में से 1,000 बचा, तो राम को 2,000 मिल गया तो श्याम को कितना मिल जाएगा? तो 3,000 का 1/3, 3 × 3 मतलब 1,000। इतना तो समझ में आ गया होगा, चलिए यहाँ तक समझ गए। एक बात सबसे लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका आधा रकम ये दोनों निकाल लेता है, तो निकाल देते हैं, अभी हम इंतजार क्यों करेंगे, ठीक है। हमको लास्ट में मिला था ये क्या थी कि रकम पुराने साल, सॉरी रकम आधी नहीं, रकम का मतलब पूरा निकाल लिए। तो क्रेडिट किए थे, जब दिए थे तो क्रेडिट किए, निकाल लेगा तो डेबिट कर देंगे। तो हम लिखेंगे राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा पैसा निकालना है 2,000 1,000। देखना कितना ट्रिकी है, जमा करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, निकाल लेगा तो उसके अकाउंट से डेबिट कर देंगे। जो जब निकालेगा तो पैसा के रूप में निकालेगा, कैश निकालेगा, बैंक निकालेगा, कुछ भी, या बैंक, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ? 3,000 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ बैंक कर दोगे, कैश विड्रॉन बाय राम एंड श्याम, यहाँ तक तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना आप समझिए, बाकी चीज़ें का एंट्री मैं करके दिखाता हूँ थोड़ी देर में। फटाफट से नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट करना है आपको, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चले, वीडियो को पॉज करना है, नोट करना है, समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आएगा। चलिए अब चौथा एंट्री, क्योंकि जगह की कमी है मैं मिटा रहा हूँ। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो एक और कुछ बातें हैं जो हमें करनी है। कहता है रहतिया प्लांट मशीन पर 5% की दर से घटी, देनदारों पर 10% का संचय करना है, भवन पे 10% का ह्रास हो गया। फिर बच्चों ये सब रिवॉल्यूशन है। रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं? जब किसी एसेट में आपकी कमी या वृद्धि होती है तो उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। उससे भी प्रॉफिट और लॉस क्रिएट होता है। वो प्रॉफिट और लॉस पुराने पार्टनर का होता है, लेकिन हम उसको डायरेक्ट नहीं बांटते हैं। सबसे पहले हम उसे रिवॉल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, फिर हम बैलेंस करके इकट्ठे उसको रिवॉल्यूशन अकाउंट से निकाल के पार्टनर को थमा देते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रॉफिट और लॉस हम लोग ले चलेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट में। तो फिलहाल हमको लॉस दिख रहा है, रहतिया है, प्लांट है, मशीन है, घटाया गया है, तो ये एक लॉस है। देनदार पे 10% का संचय। देनदार का मतलब ये होता है जिस पार्टनर के यहाँ का पैसा बाकी है, संशय है कि वो पैसा ना दे, ये भी लॉस है। भवन पे 10% का ह्रास हुआ है, ये भी लॉस है। मतलब हमको प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा है इसमें, ठीक है, सिर्फ लॉस ही लॉस है। तो लॉस का एंट्री हम लोग जब रिवॉल्यूशन अकाउंट में करते हैं कैलकुलेशन, तो आपको पता होना चाहिए ये चौथा एंट्री होगा हमारे ख्याल से, है ना।
तो लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करते हैं। ठीक है, और जो लॉस होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में रहता है लॉस के लिए। ट्रिक मैंने बताया था पिछले वीडियो में। जो लॉस है आपका रहतिया, रहतिया ढूंढिए भाई, वो संपत्ति है, रहतिया आपकी संपत्ति है, उसका आपका 5% पैसा डूब गया है। तो रहतिया जो आपका संपत्ति है उसका 5% डूबा है। तो स्टॉक आपका कितने का है आपको पता है? स्टॉक है आपका 10,850 रुपये। इसका 5% आपका पैसा डूब गया है, 5% निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग इसको काटेंगे तो पूरा तो कटेगा नहीं, कटेगा तो कटेगा, 5 गुना 10 कटेगा। अब इसको काटिए तो ये कट जाएगा 5 गुना 10, 4 गुना 8, 2 गुना 4, और जो पैसा बचेगा 1 रुपया, तो उसको 2 बार में काटेंगे तो 50 पैसा। तो स्टॉक का जो लॉस है आपका वो है 542 रुपया 50 पैसा। ठीक है, स्टॉक का लॉस हो गया एक। दूसरा आपको लॉस हो रहा है प्लांट पे भी 5%। तो भाई प्लांट संपत्ति है आपकी, प्लांट एंड मशीनरी साथ में लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी। देखो पी एंड एम, ये मत क्या ना, प्लांट एंड मशीनरी। इसका 5%, 17,500 का 5% कितना होता है? 0 से 0, 0 से 0, 5 25, 17 5 85 और 2 87। समझ रहे हो आपको? तो आपको प्लांट पे भी लॉस हो गया, प्लांट एंड मशीनरी साथ में दिया तो साथ में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.00 ले लो, क्योंकि पॉइंट में आंसर है, कच्चे पॉइंट में लिखोगे। आगे बढ़ते हैं। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कीमतें 5% घटाई, देनदारों का 10% संचय हो। तीसरा, मेरे बच्चों देनदार का मतलब समझते हो क्या होता है? वो आदमी जिनके यहाँ मेरा पैसा बाकी है। अब भाई उनके यहाँ मेरा पैसा बाकी है और मैं रिजर्व कर रहा हूँ कि वो पैसा नहीं मिलेगा, तो लॉस तो है ना। तो जो आपका सन्ड्री डेब्टर्स है, लिखा है क्वेश्चन में, सन्ड्री डेब्टर्स 4,000 का 10%। तो 4,000 का 10% दिख रहा है क्या? नहीं भी दिख रहा होगा तो 400 लिख लेना। 4,000 का 10%, यहाँ सन्ड्री 4,000 का 10% 400.00 दे लीजिए। यहाँ तक समझ। भवन पे 10% ह्रास किया गया, ये भी हानि है। भवन क्या है? तो बिल्डिंग क्या है आपका? 25,000 का 10%। तो भैया ये 2500 होगा। हाँ, बिल्डिंग ये 0 कर लीजिए। ठीक है, टोटल हम करेंगे तो ऐड करने के बाद आपको आएगा 4317 रुपया 50 पैसे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे इधर लिखना है इसको। ठीक, तो ये पूरे के पूरे लॉस है, आपको प्रॉफिट तो है नहीं भाई। तो जब आपको पूरा का पूरा लॉस हो गया है, प्रॉफिट है नहीं, तो आपको क्या करना है? इस पूरे के पूरे लॉस को पार्टनर को ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ बिगिनिंग में आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या रिजर्व और सन्नी डेब्टर्स, आप ऐसा कुछ लिख लेंगे शॉर्टकट में। अब इस लॉस को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्यारे बच्चों, लॉस को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर डेबिट में आ जाता है। तो पार्टनर को हमें डेबिट में लिखना होगा। पार्टनर का नाम क्या है? राम और श्याम। नए पार्टनर को नहीं देना है पैसा। राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है जी। तो ये जो 4317 रुपया 50 पैसा आपको दिख रहा है, इसको आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब गुना करके लिखेंगे। मैं लिख दे रहा हूँ, आंसर देख के आप करके देख लेना। ठीक है, अगर गलत लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताना। ठीक है, चलिए ये हो गया खत्म। अब हमको बनाना है रिवैल्यूएशन का। बहुत इजी है, हमको क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन का। बहुत आसान।
चलिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम तो टोटल कैलकुलेशन हम कर ही रखे हैं। अकाउंट बनाने के लिए हमको पता है कि अपनी कॉपी के हमें 2 पार्ट करने होते हैं, ठीक है। 2 पार्ट मतलब ये, अच्छा आप नोट कर लो, मैं इसको थोड़ा फटे से बना देता हूँ, यहाँ भी लोग बना देता हूँ। है कि नहीं? ये 2 पार्ट मैंने कर लिया। मान लो ये कॉपी है, ये अमाउंट, ये अमाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और ये पार्टिकुलर अमाउंट लिख लेना। ये जितने के जितने लॉस है सब डेबिट में उठ के आ जाएंगे, क्योंकि लॉस का सारा डेबिट होता है अकाउंट में, यहाँ क्रेडिट। तो जो स्टॉक है आपका उठ के यहाँ आ जाएगा 542550, ठीक है। राइट। उसके बाद जो आपका ये प्लांट एंड मशीनरी है, ये 875 रुपया, ये भी आ जाएगा। उसके बाद आपका जो सनी डेबिटर्स है, मैं यहाँ पर सीधे डेबिटर्स लिख दे रहा हूँ, आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सीधे जो आपका बिल्डिंग है 400 और ये 2500, सबको ऐड करके ले चलो तो 4317 रुपया 50 पैसा, ठीक। ये पैसा है 4317। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं है, सीधा का सीधा लॉस है, तो आप लिखोगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। इसका जो बैलेंस है ये ट्रांसफर हो रहा है राम और श्याम में, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे राम और यहाँ लिखोगे श्याम। ये टोटल पैसा है 4317 रुपया 50 पैसा, चूँकि यहाँ कुछ नहीं है तो सेम टू सेम उतर जाएगा। इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2878 रुपया 33 पैसा इसको, और 1439 रुपया 17 पैसा इसको, ठीक। जगह आपके पास कॉपी में हो तो प्रेस से लिख लेना। तो अकाउंट है, बहुत दीजिए। मैंने कई बार आपको बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बहुत आसान होता है, कई बार आपको पता है कि आप नोट करोगे यहाँ से, ठीक है, देख के नोट करना। तो जब चूँकि प्रॉफिट तो था नहीं हमारे अकाउंट में कुछ इस क्वेश्चन में, तो पूरा का पूरा ये यहाँ दिखा दिए मैंने, इस लॉस को यहाँ दिखा दिया, ठीक है। ये आपका एंट्री है। वीडियो को फिर से आप देखिएगा, जरूर देखिएगा और जरूर समझ में आएगा, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है, आपको धीरे धीरे समझना है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और कोई सुझाव अगर देना हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स खुला है, आप जरूर देना। चलिए, पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि मिटा रहा हूँ मैं, आप नोट कर लेंगे इसको। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि त्याग अनुपात कब निकाला जाता है। तो स्पेशली प्यारे बच्चों, त्याग अनुपात की गणना हम लोग कब करते हैं? त्याग अनुपात की गणना स्पेशली हम लोग प्रवेश के समय करते हैं। जब कोई साझेदार व्यवसाय में प्रवेश करता है तो उस समय हम लोग त्याग अनुपात की गणना करते हैं। ये बात आपको याद रखना। आज का क्वेश्चन आपका है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है, के लाभ को पुराने साझेदार में किस अनुपात में विभाजित मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक। ऑप्शन है पुराना अनुपात, ऑप्शन बी है नया अनुपात, ऑप्शन सी है त्याग अनुपात, ऑप्शन डी है कोई भी। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए। आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, मेरा चैनल पे कांटेक्ट नंबर है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट में, कहीं परेशानी हो रही हो, कहीं समझने में दिक्कत हो रही है, और मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, मैं आपको समझाऊंगा। जिस समय कॉल करोगे मैं रिटर्न करूँगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।